नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमेरिका में ट्रंप जो कुछ कर रहा है उसको देखकर यह लगता है कि अमेरिकियों ने वास्तव में एक पागल को अपना राष्ट्रपति बना लिया है। मस्क के साथ उसका जो विवाद चल रहा है वो जानते ही हैं आप। मस्क को वो धमकी दे रहा है कि दक्षिण अफ्रीका भेज दिया जाएगा और इधर जोहरान मामदानी के पीछे पड़ा हुआ है। मामदानी फाइनली डेमोक्रेटिक जो उनकी प्राइमरी है उसको जीत चुके हैं 56% वोट्स के साथ। मामदानी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतकर डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बन गए हैं और नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें वो सीधी टक्कर देंगे रिपब्लिकन पार्टी को। और साथ में जो अभी मेयर हैं एरिक एडम्स, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे लेकिन अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनको सीधी टक्कर देंगे और ट्रंप इसको लेकर बौखलाया हुआ है। पहले तो मामदानी को लेकर तमाम सारे तमाशे करने की कोशिश की गई। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मामदानी हाथ से खाना खा रहे थे। बिरयानी थी शायद जो हाथ से खा रहे थे। मुझे किस्सा याद आया कि जिन्ना साहब गए हुए थे कश्मीर में उनको बिरयानी परोसी गई और उन्होंने चम्मच की मांग कर दी तो वहां पर मजाक उड़ गया, क्योंकि बिरयानी हाथ से ही खाई जाती है, चम्मच से नहीं खाई जाती है। इसको लेकर वहां पर तमाशा होने लगा कि अरे ये तो हाथ से खाता है, ये एशियाई है, अफ्रीकन है, फला है, ढिमका है, कल्चर नहीं है, ये वो, जैसे सारा कल्चर जो है वो हाथ से खाने और चम्मच से खाने में ही चलता हो। चम्मच से खाना खाने वाला, कांटे से खाना खाने वाला बहुत बड़ा आदमी हो और हाथ से खाना खाने वाले ना हो। भाई, दुनिया में हर तरह के लोग हैं और हर कल्चर की अपनी खूबी है। एक हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या एशिया का आदमी या अफ्रीका का आदमी खाना खाने से पहले अपना हाथ धुलता है और हाथ से ही खाना खाता है। मैं अपनी बात कर दूं, दुनिया थोड़ी बहुत मैंने भी घूमी है लेकिन मुझसे तो कांटे चम्मच से खाना नहीं खाया जाता है। और वो भी चावल, जब तक उंगलियां ना लगे चावल से तो पेट ही नहीं भरता है। चम्मच से खा लो तो ऐसा लगता है भूखे रह गए। तो ठीक है, हमारी अपनी प्रैक्टिस है, हमारे हाथ साफ होते हैं और हमारी उंगलियों से सिर्फ और सिर्फ हम खाते हैं। जबकि रेस्टोरेंट में जिस तुम कांटे से खाते हो उससे सैकड़ों लोग पहले खा चुके हैं और सैकड़ों लोग बाद में खाएंगे। और हमें सभ्यता कौन सिखा रहे हैं? वो जो इतने सालों में निपटने के बाद धुलना भी नहीं सीख सके, कागज से पोंछ के काम चलाते हैं, वो दुनिया को कल्चर सिखाएंगे। खैर, तो मामदानी को बदनाम करने के लिए तमाम सारे वीडियो बनाए गए। एक वीडियो बनाया गया जिसमें एक लेडी रेलवे स्टेशन पर जाती है तो बिल्कुल इस्लामिक तरीके से उसका स्वागत हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। कहने का मतलब यह कि ये लोग कह रहे हैं कि मामदानी अगर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया तो उसको एक मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या बेवकूफी है। और इतने से ही पेट नहीं भरा तो मामदानी की वाइफ का फोटो वायरल कराया गया और कहा गया ये तो ज्यादा मुसलमान नहीं लगती हैं, क्योंकि वो हिजाब या पर्दे में नहीं थी, नॉर्मल ड्रेस में थी। तो एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि वो मुसलमान नहीं है, दूसरी तरफ उसके मुसलमान होने के चलते पूरा न्यूयॉर्क जो है वो मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। ये सारा तमाशा इस्लामोफोबिया तो है ही। असल कारण है कि मामदानी लगातार फलस्तीन के समर्थन में और इजराइल के मुखालिफ होकर बात कर रहा है। ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर आईसीई के रूल्स को वो नहीं मानेंगे, यानी जो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है, उस रूल को नहीं मानेंगे, लोगों को गिरफ्तार करने से रोकेंगे, तो हमको उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, मामदानी को गिरफ्तार करेंगे। और यह भी कहा कि उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, उनसे उनकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। 7 साल की उम्र में मामदानी अमेरिका में आ गए थे। 2018 में उनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई थी और अब ये कह रहे हैं कि उसकी नागरिकता को ये लोग छीन लेंगे। क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो बाकी नेताओं की तरह इजराइल की चमचागिरी नहीं कर सकता है। अमेरिका में एक अनरिटन रूल बन गया है। मागा कहते हैं ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन असल में ये मेक इजराइल ग्रेट है। अगेन का तो क्या है, 70 साल पुराना जो मुल्क है जिसका कोई इतिहास नहीं है, उसको अगेन तो क्या करेंगे। लेकिन सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए किया जाता है। जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट पे मेरा जो कवरेज है उसको जिन्होंने लगातार देखा है, वो जानते हैं कि आईपैक के बारे में मैं काफी बता चुका हूं। आईपैक एक संस्था है ज़ायनिस्ट यहूदियों की, जो अमेरिका में तो काम करती है लेकिन इजराइल के हित के लिए काम करती है। जितने भी आपको अमेरिका के बड़े बड़े नेता मिलेंगे, चाहे वो ट्रंप खुद हो,
चाहे बाइडेन हो, चाहे कमला हैरिस हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी के हो, जितने भी नेता आपको मिलेंगे उनका जब रिकॉर्ड आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कि आईपैक ने उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। यानी वो पैसे देता है चुनाव लड़ने के लिए, लॉबिंग कराता है, चुनाव में पूरी मदद करता है, चुनाव जितवाता है, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो लोग अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए काम करते हैं। यही तो वजह है कि इजराइल को लगातार हथियार, लगातार पैसे, लगातार इमदाद भेजी जाती है। और ये तब है जब इजराइल के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो फ्री हैं, नागरिकों को दुनिया भर की सुविधाएं दी जाती हैं, और अमेरिका में टैक्सेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, अमेरिका में कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ट्रंप की पूरी कोशिश जो है वो लोगों से ज्यादा सुविधाएं छीनने की है। मामदानी इसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। न्यूयॉर्क में वो घर देने की बात करते हैं, न्यूयॉर्क में लोगों को नौकरियां देने की बात करते हैं, न्यूयॉर्क में हेल्थ सेक्टर में खर्च करने की बात करते हैं ताकि लोगों का इलाज हो सके, और जनता से जुड़ी हुई बात करते हैं। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि न्यूयॉर्क कोई मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका नहीं है। यहूदियों की भी एक बड़ी संख्या ने मामदानी को वोट किया है। जो अमेरिकी हैं, जो एशिया से नहीं गए हैं, अफ्रीका से नहीं गए हैं, वहीं के हैं, उन अमेरिकियों ने भी वोट किया है मामदानी को, अफ्रीकन्स ने भी वोट किया है, एशियंस ने भी वोट किया है। मामदानी लगातार जो कामगार वर्ग होता है, जो काम करने वाला, नौकरियां करने वाला वर्ग होता है, जिसकी हालत यह है कि 2-2, 3-3 नौकरियां करने के बाद भी वो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, घरों का किराया इतना ज्यादा है कि वो किराया दे नहीं पा रहा है। ऐसे लोगों के पक्ष में मामदानी लगातार बात कर रहे हैं, और ये बात ट्रंप की जो लुटेरी नीतियां हैं उनके खिलाफ जा रहा है। तो एक तरफ तो इजराइल की मुखालिफत, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कामगार लोगों के हकों की बात कर रहे हैं, उनके हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, जो ट्रंप को बहुत बुरा लग रहा है। और ट्रंप को लग रहा है तो चलो समझ में आता है। हमारे यहां जो गोदी मीडिया आईटी सेल है वो भी मामदानी से नाराज है। कमला हैरिस जब चुनाव लड़ती हैं तो वो हिंदुस्तानी हो जाती है। जेडी वांस की वाइफ इंडियन है, तो जब भारत आती हैं तो बिल्कुल सारे खुश हो जाते हैं कि उनकी वाइफ इंडियन है। ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है और उसको हिंदुस्तानी घोषित कर दिया जाता है। वो भी फायदा उठाने के लिए गाय वाय को सहलाने की तमाम सारी तस्वीरें अपनी अपलोड करता रहता है। लेकिन जो हिंदुस्तानी लोग वहां पर रहते हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं, उनसे जरा पूछिए कि ऋषि सुनक की जो नीतियां थी वो उनके फायदे की थी कि नुकसान की थी। जितना नुकसान हिंदुस्तानियों का उसने किया है, मैंने एक वीडियो काफी पहले बनाया था जिसमें वहां मंदिरों में जो पुजारी थे उनको तक को निकाल दिया गया, वहां से लौट के आना पड़ा। तो जितना नुकसान उसने किया उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन ऋषि सुनक को हिंदुस्तानी माना जाएगा, कमला हैरिस को हिंदुस्तानी माना जाएगा, जोहरान मामदानी जिसकी मां हिंदुस्तानी है, जिसका बाप भी हिंदुस्तानी है, मीरा नायर के बेटे हैं वो, और उनके जो बाप हैं वो गुजराती हैं। गुजरात से वो चले गए थे अफ्रीका, और अफ्रीका से फिर ईदी अमीन के जमाने में उनको आना पड़ा था अमेरिका। तो इतना सब जिसके साथ है, जो पूरी तरह से हिंदुस्तानी दिखता है, बढ़िया हिंदी बोलता है। ऋषि सुनक को कभी आपने हिंदी बोलते हुए सुना है? कभी आपने कमला हैरिस को एक लाइन भी हिंदी बोलते हुए सुना है? उपराष्ट्रपति रही उस पूरे पीरियड में कभी हिंदुस्तान आई या हिंदुस्तान के हित की कोई बात की? लेकिन नहीं, इन सबके बावजूद वो हिंदुस्तानी है क्योंकि उनके नाम में कमला लगा हुआ है। क्योंकि इसका नाम जोहरान मामदानी है, क्योंकि यह मुसलमान है, इसलिए यह हिंदुस्तानी नहीं है। जिस आईटी सेल को खुश होना चाहिए था कि एक हिंदुस्तानी वहां पर मेयर के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी में जीता है और 56% वोट लेके जीता है, जिसकी पूरी उम्मीद की जा रही है कि अगर चुनाव कायदे से हुए तो जो वहां का मेयर बनेगा उससे दिक्कत है। कमला हैरिस या ऋषि सुनक से कोई दिक्कत नहीं है, काश पटेल से भी कोई दिक्कत नहीं है, जो वहां ऊंचे पद पे पहुंचे हैं ट्रंप के अंडर में। अब आप सोचिए ये गुंडागर्दी और तानाशाही है कि नहीं है, कि ट्रंप की जो मुखालिफत करेगा उसको अमेरिका से ही निकाल दिया जाएगा। कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाया जा रहा है, वो कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। उसको कभी पागल कहते हैं, कभी बेवकूफ कहते हैं, कभी कम स्मार्ट कहते हैं। हालत यह है कि जो एरिक एडम्स डेमोक्रेटिक पार्टी में था और अब डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी नहीं जीत पाया, तो चुनाव लड़ेगा वो, लेकिन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा, वो ट्रंप को पसंद है।
ट्रंप उसकी तारीफ कर रहे हैं जो उनकी पार्टी का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इजराइल का पक्का समर्थक है, जैसे कि कुमो समर्थक था जिसको प्राइमरीज में हराया है मामदानी ने, और इसलिए कि ये जो एरिक एडम्स है इसकी नीतियां अमीरों के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई सोच सकता है चुनाव अमेरिका में चल रहा है, मैं यहां बैठकर बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अमेरिका के चुनाव हो चाहे अमेरिका की बातें हों, उनका असर हिंदुस्तान पर पड़ता है। और फिर जोहरान मामदानी के तो माँ बाप हिंदुस्तानी हैं। मीरा नायर जो उनकी माँ है, उनकी बनाई हुई कई फिल्में हम लोगों ने देखी हैं। तो जाहिर तौर पर अगर किसी को सोचना होगा, किसी का भला सोचना होगा, तो हम जोहरान मामदानी का भला सोचेंगे, और इसलिए भी सोचेंगे क्योंकि वो जनता के भले की बात कर रहा है। दूसरी बात, जिस तरह का इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैलाया गया है, एक मुसलमान न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है, ट्रंप को हो रही है, लोगों को हो रही है, सबको नहीं हो रही है। जनता तो उसको वोट दे रही है। अगर जनता वोट नहीं देती तो वो चुनाव जीतता कैसे? लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है। किसी यहूदी के लड़ने पर तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती, काश पटेल के लड़ने पर तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी, कमला हैरिस के लड़ने पर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि अमेरिका की जो सबसे इंपॉर्टेंट गुप्तचर एजेंसी है उसका चार्ज आप कैसे दे सकते हो काश पटेल को। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया, क्योंकि काश पटेल वहां के नागरिक हैं और वहां के नागरिक होने के नाते उनको पूरा हक है कि उस पद तक पहुंचे। लेकिन जोहरान मामदानी पर सवाल उठ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इजराइल का झंडा लेकर नहीं चलते हैं, फलस्तीन में जो बर्बरता हुई है उन मजलूमों के साथ खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अमीरों के हिसाब से नीतियां बनाने के हामी नहीं हैं। वो बात कर रहे हैं कि गरीब और मिडिल क्लास के हिसाब से भी नीतियां बनाई जाए, इसलिए उनको देश से निकालने की धमकी मिल रही है, इसलिए उनकी नागरिकता छीनने की बात हो रही है, सिटीजनशिप छीनने की बात हो रही है। और ये अमेरिका दुनिया भर को बताता है कि ये डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेसी नहीं है। दुनिया भर में अपनी गुंडागर्दी चलाने की कोशिश करता है डेमोक्रेसी के नाम पे। ये वही अमेरिका है जो आईएस जैसे आतंकवादी संगठन के जोलानी को, जिसके सर पर $10 मिलियन का इनाम था, उसको सीरिया का राष्ट्रपति बना देता है और अब उसके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा देता है। उसके साथ फोटो आती है ट्रंप की, कल को व्हाइट हाउस में उसका स्वागत होगा। कल तक जो आईएस का आतंकवादी था, जिसके ऊपर सारे हर तरह के आरोप थे, हत्या के और किसके हर तरह के आरोप थे, वो सिर्फ इसलिए कि इजराइल के पैरों में गिर जाता है, इजराइल के कदमों में बोसा करने लगता है, अमेरिका का दोस्त हो जाता है। कभी यह सवाल नहीं उठाया जाता है कि सऊदी अरबिया में तानाशाही है, ईरान में तानाशाही की बात की जाती है, हर उस मुल्क में, वेनेजुएला में तानाशाही की बात की जाती है। वहां डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होता है, जीत के आते हैं मादुरो और उनको हटाने के पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। रशिया के ऊपर बैन लगाने की बात होती है और हिंदुस्तान से कहा जाता है तेल हमसे खरीदो, जबकि रशिया से खरीदा जाने वाला तेल हमारे लिए सस्ता पड़ता है, अमेरिका से तेल हमको महंगा पड़ता है। और कोई तो वजह होगी कि लगातार हमारे मोदी जी झुकते चले जाते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो बहुत साफ है कि दुनिया अब दो भागों में बंट चुकी है। एक वो हिस्सा है जो इजराइल को हथियार देता है, हर तरह का समर्थन देता है, और दूसरा हक पसंद लोगों का हिस्सा है जो फलस्तीन के साथ खड़ा होता है, जो ईरान के साथ खड़ा होता है, जो कहता है कि इजराइल को कोई हक नहीं है किसी खुद मुख्तार कंट्री पर हमला करने का। जो इजराइल के साथ खड़ा है उसके लिए तो ट्रंप बड़े कायदे की चीज है और ट्रंप उसको प्यारे हैं, वो ट्रंप को प्यारा है। जो जरा इधर उधर करने की कोशिश करता है उसको निकालने की बात हो जाती है। एलन मस्क वैसे तो इजराइल और ज़ायनिज्म के बड़े समर्थक हैं, लेकिन जरा सा इधर उधर किए तो उनके ऊपर भी आरोप लगने लगा कि सब्सिडी के लिए कर रहे हैं। उनको भी कहा गया कि साउथ अफ्रीका वापस भेज दिया जाएगा। और जोहरान मामदानी तो खुल के फलस्तीन के साथ हैं, तो उनके ऊपर अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जोहरान हिम्मत वाला लड़का है। जो जवाब उसने दिया है ट्रंप को, जिस जवाब में उसने हाल में कहा है कि जो धमकी आपने दी है उस धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं, न मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, बल्कि ये जो आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो जिस तरह से मेरे शहर को डरा रहा है, मैं उसके सामने खड़ा हूं। और उसने कहा है कि आपका जो बयान है वो लोकतंत्र के ऊपर हमला है
और आप चाहते हैं कि सब चुपचाप रहें, अगर कोई बोले तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर दें, मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मैं अपने मुल्क की डेमोक्रेसी के साथ खड़ा रहूंगा। अब देखना यह है कि नवंबर में जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है। अगर ज़ोहरान जीतता है तो समझिए ट्रंप की ये बहुत बड़ी हार होगी। न्यूयॉर्क की जनता को देखना है कि वो इस्लामोफोबिया में फंसती है, फर्जी प्रचार में फंसती है, हाथ से उंगलियों से खाने या फिर फोर्क से खाने का नाटक देखती है, या फिर अपना भला सोचते हुए ज़ोहरान ममदानी को चुनती है। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क में मेयर बनना एक बहुत बड़ी घटना होगी जो अमेरिका की पूरी पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।